अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज हमने पढ़ना है फ्रेमवर्क। ठीक है, कल के लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने देखा था थ्योरी और कंसेप्चुअल मॉडल्स। आज हमने देखना है फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क से आपके माइंड में क्या आता है कि मैप। ठीक है, मैप या कोई नक्शा जो ओवरऑल थ्योरी को, ओवरऑल प्लेस को, इंस्टीट्यूट को, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, कोई भी मैप है, ठीक है, वो मैप ओवरऑल पॉपुलेशन को, ओवरऑल इंस्टीट्यूशन को, ओवरऑल थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा होता है, वो होता है फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या होता है? इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी। ब्रीफ मीन शॉर्ट ड्यूरेशन। क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, एक बिगेस्ट थ्योरी थी। फॉर एग्जांपल ये थ्योरी है, ये हमारे पास थ्योरी है। ठीक है, ये थ्योरी है। ठीक है, ये बहुत लार्ज थ्योरी है। इसको हमने यूं सर्कल ड्रा करके इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या हुआ? फ्रेमवर्क। किसका? इस थ्योरी का। ठीक है, ये फ्रेमवर्क ओवरऑल इस थ्योरी की करेक्टरिस्टिक को, उसकी पॉपुलेशन को, उसके वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है। तो ये क्या है? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या है? कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी है। किसी भी थ्योरी की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को क्या कहते हैं? फ्रेमवर्क कहते हैं। फ्रेमवर्क इज अ पोर्शन ऑफ अ थ्योरी। ये थ्योरी का पोर्शन होता है। ठीक है, ये हमने लिया, ये इस थ्योरी का पोर्शन ही था ना। इस थ्योरी के पोर्शन को टेस्ट किया हमने अपनी थ्योरी के अंदर। अपनी थ्योरी के अंदर एग्जिस्टिंग थ्योरी को टेस्ट करना, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना क्या है? फ्रेमवर्क होता है। तो फ्रेमवर्क क्या होता है कि शॉर्ट पोर्शन होता है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग थ्योरी को डिस्क्राइब कर रहा होता है, वो होता है फ्रेमवर्क। अब हम देखते हैं फ्रेमवर्क की टाइप्स क्या हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या होता है? एग्जिस्टिंग थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा होता है, एग्जिस्टिंग फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है एक शॉर्ट पोर्शन, उसको क्या कहते हैं? फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क हमने देखा, फ्रेमवर्क क्या होता है? एक स्मॉल पोर्शन होता है, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है एग्जिस्टिंग थ्योरी की, उस थ्योरी के अंदर वेरिएबल्स उनका वो कैसे एक दूसरे से इंटरलेटेड हैं, वेरिएबल्स को डिफाइन करी होती है, उनका रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रही होता है एक स्मॉल पोर्शन। ठीक है, उससे कहते हैं फ्रेमवर्क, जो किसका होता है? एग्जिस्टिंग थ्योरी का होता है। अब फ्रेमवर्क भी दो तरह से होते हैं। एक एमसीक्यूज याद रखिएगा कि जो ये फ्रेमवर्क हैं वो मोस्टली किस में यूज़ होती हैं? क्वांटिटेटिव स्टडी में। फ्रेमवर्क मोस्टली कहाँ यूज़ होते हैं? क्वांटिटेटिव स्टडी में। ठीक है, अब हमारे पास है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। एक इसकी टाइप है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, दूसरी है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। हम पहले देखते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है जो एग्जिस्टिंग थ्योरी पे बेस कर। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है? जो बेस करता है एग्जिस्टिंग थ्योरी के ऊपर। ठीक है, क्या है? कॉमनली डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट एंड रिसर्च इन स्टडी। एग्जिस्टिंग जो भी थ्योरी है उसके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है, कॉन्सेप्ट का, वेरिएबल्स का रिलेशनशिप क्या है इन रिसर्च स्टडी। जो प्रीवियस थ्योरी है उसके दरमियान, प्रीवियस जो थ्योरी है उसमें वेरिएबल्स का, कॉन्सेप्ट का क्या रिलेशनशिप है और कैसे वो को रिलेट कर रही है आपके रिसर्च से, आपके रिसर्च टॉपिक से कैसे वो को रिलेट करती है। ये है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल, मोस्ट इजी फॉर्म में आप यूँ समझें कि जैसे आप कोई रेसिपी ट्राई करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सूप बना रहे हैं। ठीक है, अब सूप के अंदर रेसिपीज़ किसकी यूज़ कर रहे हैं? अपनी मदर की। ठीक है, अपनी मदर की जो भी क्वांटिटीज़ वो बताती हैं आप वो यूज़ करते हैं सूप के अंदर। ठीक है, अब आपने जो सूप बनाया है वो है आपकी थ्योरी। ठीक है, अब आपने जो क्वांटिटी पूछी, जो रेसिपी यूज़ की, वो आपकी मदर की रेसिपी थी, आपकी रेसिपी नहीं थी। मतलब क्या? वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, ऑलरेडी पड़ी हुई थी। ठीक है, ऑलरेडी थ्योरी बनी हुई थी, उसको आपने यूज़ किया किसमें? अपनी थ्योरी के अंदर। ठीक है, अपनी थ्योरी के अंदर उसको यूज़ किया और टेस्ट किया। ये तो आपने एक न्यू थ्योरी बनाई, किसको यूज़ करते हुए? एग्जिस्टिंग थ्योरी को यूज़ करते हुए, एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करते हुए, एग्जिस्टिंग वेरिएबल डिज़ाइन को यूज़ करते हुए आपने न्यू थ्योरी बनाई अपनी। बट उसके अंदर आपने अपना कोई आइडिया, कोई लॉजिक नहीं डाला।
ठीक है। तो एग्जिस्टिंग थ्योरी को यूज़ करते हुए न्यू थ्योरी डेवलप करना वो होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, उसके अंदर फिर आप क्या चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं एग्जिस्टिंग थ्योरी को। ठीक है, वो होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो एग्जिस्टिंग थ्योरी को यूज़ करते हुए आप न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं, वो होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है जो ऑलरेडी से एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी से एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उनको टेस्ट करना। ठीक है, सेम टू सेम उसे वैसे ही उनको टेस्ट करना, उनके वेरिएबल्स उनके डिज़ाइन वैसे ही यूज़ करना, वो क्या होते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है। मतलब क्या, जो आपने रेसिपी ट्राई की, आपने वो किसकी रेसिपी ट्राई की, अपनी मदर की। ठीक है, अपने मदर के बताए हुए मेथड्स, वेरिएबल्स, कंपोनेंट आपने यूज़ किए अपनी स्टडी के अंदर, अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो वो क्या है, थ्योरेटिकल। जो ऑलरेडी से थी, आपकी अपनी थ्योरी नहीं थी, वो अदर पर्सन की, अदर रिसर्चर की थ्योरी थी जो आपने अपनी थ्योरी में यूज़ किया। ठीक है, उसको टेस्ट किया, तो ये होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब देखते हैं हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, जैसे हमने कंसेप्चुअल मॉडल देखा था कि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, मेंटल इमेज होता है किसी भी थ्योरी का, किसी भी आइडिया का। जो मेंटल इमेज है या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, क्या है ये, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसके दरमियान, बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप होता है। इसमें वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट भी होते हैं, डिपेंडेंट भी होते हैं, मॉडरेट वेरिएबल्स भी होते हैं। उन वेरिएबल्स का रिलेशनशिप डिफाइन करना किसमें, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, विजुअल मॉडल डेवलप करना, वो होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। यूँ समझें जैसे हमने पीछे एग्जांपल ली कि हम अपना थ्योरी बना रहे थे, अपना सूप हम अपना प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हमने मेथड, वेरिएबल, क्वांटिटी किसकी यूज़ की, जो एग्जिस्टिंग थी, ऑलरेडी पड़ी हुई थी। ठीक है, वो हमने यूज़ की। ठीक है, बट इसके अंदर भी सेम कैसे होगा, वही एग्जांपल लेते हैं कि वही हमने सूप बनाना है, बट जो क्वांटिटी हमें ऑलरेडी पड़ी हुई है, जो एग्जिस्टिंग है क्वांटिटीज़, ठीक है, वो क्वांटिटीज़, वो वेरिएबल्स, वो मेथड ही यूज़ करेंगे, बट हम उसमें थोड़ा सा खुद से लॉजिक्स लगाएंगे। ठीक है, खुद से कोई ना कोई आइडिया बीच में अपनी थ्योरी में डाल देंगे। हम सूप बना रहे थे, सूप के अंदर हम चिली सॉस डाल देंगे। ठीक है, अपने आइडिया के अकॉर्डिंग, अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर टमाटो सॉस डाल देंगे। ठीक है, इसी तरह की चीज़ें, मतलब कुछ अदर क्वांटिटीज़ ऐड करना। ठीक है, जब हम कोई और क्वांटिटी बीच में ऐड कर देंगे तो वो एग्जिस्टिंग थ्योरी तो नहीं रहेगी ना, वो एग्जिस्टिंग क्वांटिटीज चेंज हो गई। ठीक है, अब हमने न्यू थ्योरी डेवलप की जो बिल्कुल न्यू थी, पहले नहीं पड़ी हुई थी। ठीक है, हमने, मतलब कि हमने थ्योरी बनाते हुए प्रीवियस थ्योरी को यूज़ तो किया, बट हमने बीच में अपने लॉजिक्स, आइडियाज़ डाल के उसको चेंज कर दिया। ठीक है, वो होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इट मीन्स यूँ देखें कि सूप के अंदर जब हमने क्वांटिटी चेंज की तो वो चेंज हो गया, वो प्रीवियस जो सूप था, जो मदर क्वांटिटीज़ थी, वो हमने चेंज कर दी। ठीक है, तब वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, उसका मॉडल डिफरेंट हो गया पहले से, पहली थ्योरी से वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, वो क्या हो गया, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, अपनी थ्योरी अपने ऑन पे डिवेल्प करना। ठीक है, जिसके ऊपर एग्जिस्टिंग कोई भी थ्योरी ना हो। तो एग्जाम्पल क्या है कि हमने मोटिवेशन देखनी है किसमें, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के ऊपर मोटिवेशन का क्या इफेक्ट है, क्या रिलेशनशिप है, कैसे इंटरकनेक्टेड है, हमने ये चीज़ देखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, और ये बात याद रखिएगा कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो होता है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होता है। ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, वो जनरल टॉपिक नहीं होता। ठीक है, उस जनरल टॉपिक में जब हम स्पेसिफिक पे बात करते हैं, उसको विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मॉडल ड्रा करते हैं, वो होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब मोटिवेशन है, ठीक है, मोटिवेशन का क्या इफेक्ट है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर, हमने ये देखना है, इसको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हमारा रिसर्च टॉपिक है ये।
तो इस रिसर्च टॉपिक के जो मोटिवेशन थ्योरी पड़ी हुई है, ठीक है, वो जनरल मोटिवेशन थ्योरी पड़ी हुई है, ठीक है। उससे हम ये ले सकते हैं कि मोटिवेशन एज के अकॉर्डिंग किस तरह इफेक्ट करती है, जेंडर पे मोटिवेशन का क्या इफेक्ट है। तो जब हम ऐसे कोई बीच में न्यू आइडिया डाल देते हैं, ठीक है, न्यू लॉजिक यूज कर लेते हैं अपनी थ्योरी में, वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बन जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि पहले चेक करनी है परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की मोटिवेशन के ऊपर। देखें ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से मोटिवेशन का क्या रिलेशनशिप है, ये जो एरो है ये बता रही हैं कैसे ये इंटरकनेक्टेड है। जाहिर बात है जब इनको मोटिवेशन मिलेगी, एम्प्लॉय वर्क ज़्यादा करेंगे, एम्प्लॉय वर्क ज़्यादा करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो इंक्रीज़ होगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह कि जितनी उसके पास ज़्यादा मोटिवेशन होगी वो उतना सेटिस्फाई होगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बिटवीन मोटिवेशन एंड एम्प्लॉय। अब मोटिवेशन थ्योरी जो है वो डिफरेंट एंगल से पड़ी हुई है, ठीक है। आप उसमें से एज के अकॉर्डिंग ले लें, एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग ले लें, या सिर्फ एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे ले लें कि मोटिवेशन का इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे कैसे होता है। तो ओवरऑल अगर देखी जाए उसकी मोटिवेशन थ्योरी, उसको अगर हम वैसे ही यूज़ करते हैं तो वो हो जाएगा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अगर उसमें से कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव निकाल के हम यूज़ करते हैं अपना बीच में, जब हम स्पेसिफिक निकालेंगे तब हम अपनी उसमें लॉजिक्स यूज़ करेंगे, तब वो क्या होगा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। अब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का डिफरेंस क्या है, जल्दी से हम ये देख लेते हैं। अभी हमने देखा जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है वो क्या किस पे होता है, एग्जिस्टिंग थ्योरी का होता है। किसका होता है, एग्जिस्टिंग थ्योरी। इसमें बट इसके अंदर क्या होता है कि हम खुद से अपनी थ्योरी क्या कहते हैं, डेवलप करते हैं। होता है कि एग्जिस्टिंग थ्योरी यूज होती है, जबकि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में एग्जिस्टिंग थ्योरी के अंदर हम अपने से कोई न्यू आइडियाज़ लॉजिक यूज़ करते हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में थ्योरी को हम एग्जिस्टिंग थ्योरी को टेस्ट करते हैं, जब कंसेप्चुअल में न्यू थ्योरी डेवलप होती है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है ये वाइडली यूज होता है। मोस्टली कौन सा यूज होता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्यों यूज होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। ऑलरेडी इसकी थ्योरीज पड़ी हुई हैं, उनको जस्ट हमने रिफाइन करना है, ठीक है, उनको जस्ट टेस्ट करना है। बट कंसेप्चुअल में क्या होता है कि स्पेसिफिक टॉपिक होता है, इसलिए ये वाइडली यूज नहीं होती, इसमें खुद से थ्योरी डेवलप करना होता है। ये है दोनों का डिफरेंस। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक, ठीक है। हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा आज फ्रेमवर्क क्या होता है, ब्रीफ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी थ्योरी की। एग्जिस्टिंग थ्योरी को टेस्ट करना क्या है, फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी थ्योरी की। हमने देखा थ्योरी फ्रेमवर्क की टू टाइप हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है, जो थ्योरी बेस्ड होता है, ठीक है, और डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल्स इन द रिसर्च स्टडी, ठीक है। एग्जिस्टिंग वेरिएबल को, मेथडोलॉजी को, इंस्ट्रूमेंट को वैसे ही यूज़ करना, एज इट यूज़ करना अपने थ्योरी के अंदर, वो क्या है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, रिलेशनशिप बताती है बिटवीन वेरिएबल्स, और इनका रिलेशनशिप कैसा होता है, काज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। इसके अंदर हम अपने न्यू लॉजिक्स आइडियाज़ यूज़ करके न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं, ये है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि थ्योरेटिकल में एग्जिस्टिंग थ्योरी यूज होती है, जबकि कंसेप्चुअल के अंदर एग्जिस्टिंग थ्योरी यूज नहीं होती। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर एग्जिस्टिंग थ्योरी को टेस्ट किया जाता है, जबकि कंसेप्चुअल के अंदर थ्योरी को डेवलप करते हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाइडली यूज होता है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वाइडली यूज नहीं होता। इसके अंदर मैंने आपको एमसीक्यूज बताया था कि कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ठीक है, ये मोस्टली कहाँ यूज़ होते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडी में। तो आज का लेक्चर हमारे यहीं तक, इसको याद कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।